हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, वेदांत दर्शन। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, जैन दर्शन पढ़ा दिए हैं, जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में एक एक दो क्वेश्चन लेके आते। आज दोस्तों हम पढ़ते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेदांत दर्शन से कभी कभी ये पूछा जाता है कि वेदांत दर्शन में कितने प्रकार के अनुशासन का प्रयोग किया है, वेदांत दर्शन को किस और नाम से जाना जाता है, वेदांत दर्शन में अनुशासन कितने प्रकार हैं, वेदांत अनुशासन के कौन कौन से प्रकार हैं, विद्या कौन कौन सी हैं, वेदांत दर्शन कौन सा दर्शन है, इसके जनक कौन है। तो दोस्तों आज हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेदांत दर्शन की बात करें तो वेदांत दर्शन के जनक की बात करें हम दोस्तों, तो इसके जनक हैं महर्षि बादरायण। महर्षि बादरायण, ठीक है दोस्तों। दूसरा, वेदांत दर्शन को चरमोत्क दर्शन या आधुनिक दर्शन भी कहा जाता है। आधुनिक दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा का दर्शन भी कहा जाता है। उत्तर मीमांसा का दर्शन भी कहा जाता है। अगर वो पूछता है दोस्तों कि वेदांत का अर्थ क्या होता है, तो वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वेदों का अंतिम भाग, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन ये आता है, वर्तमान समय में वेदांत दर्शन सबसे ज्यादा माना जाने वाला या प्रयोग किया जाने वाला दर्शन है। प्रयोग किया जाने वाला दर्शन है, ठीक है दोस्तों। अगर उसने पूछा उपनिषदों के गूढ़ दार्शनिक ज्ञान को वेदांत कहते हैं, समझना दोस्तों। अगर उसने पूछा कि वेदांत दर्शन के जनक कौन है दोस्तों, महर्षि बादरायण, ठीक है दोस्तों। अगर उसने पूछा कि वेदांत दर्शन कौन सा है, तो वेदांत दर्शन चरमोत्क दर्शन है या आधुनिक दर्शन है। मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले वाले वीडियो में कि सांख्य दर्शन को प्राचीन दर्शन कहा जाता है और जैन दर्शन को वैरागी दर्शन कहा जाता है, वेदांत दर्शन को चरमोत्क दर्शन और आधुनिक दर्शन कहा जाता है। अब दूसरा तक कि वेदांत दर्शन का दूसरा नाम क्या है, तो उत्तर मीमांसा का दर्शन, जबकि सांख्य दर्शन का मैंने आपको पढ़ाया था ज्ञान मीमांसा का दर्शन। यानी किस दर्शन को उत्तर मीमांसा का दर्शन कहा जाता है दोस्तों, वेदांत दर्शन को। अब वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वेदों का अंतिम भाग,
यानी वेदों के अंतिम भाग को वेदांत दर्शन कहा जाता है। दोस्तों अगर उसने पूछा कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला या सबसे ज्यादा माना जाने वाला दर्शन कौन सा है दोस्तों, वेदांत दर्शन। यानी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा माना जाने वाला या प्रयोग किया जाने वाला दर्शन वेदांत दर्शन है। अब उपनिषदों के गुण मीन्स होता गहराई से, रहस्यमय, गहनता से, जटिलता से जिसका दार्शनिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं हम वेदांत दर्शन। यानी उपनिषदों में जो भी ज्ञान है, जो भी गहराई का ज्ञान है, उसको ज्ञान अर्जित करना वेदांत दर्शन कहलाता है। नोट कर लो दोस्तों। आगे चलते हैं। देखो वेदांत दर्शन में बादरायण द्वारा रचित ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है। क्या है दोस्तों, ब्रह्मसूत्र। दूसरा वेदांत दर्शन में मुख्य तत्व कितने दोस्तों, दो हैं। एक है आत्मा और दूसरा है ब्रह्म। ठीक है दोस्तों। आगे वेदांत दर्शन का सूत्र ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वेदांत दर्शन ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा भवस्व शब्द का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट वेदांत दर्शन में पाँच सौ 555 सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है दोस्तों, समझना। अब उसने पूछा कि वेदांत दर्शन में बादरायण द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो ब्रह्मसूत्र। यानी सबसे पहला ग्रंथ महर्षि बादरायण का कौन सा है दोस्तों, ब्रह्मसूत्र। अब उसने पूछा कि वेदांत दर्शन में मुख्य तत्व कितने दोस्तों, दो, आत्मा और ब्रह्म। यानी वेदांत दर्शन इस सृष्टि के विकास के लिए, ऐसे भी पूछ सकता है, सृष्टि के विकास के लिए किन दो तत्वों का प्रतिपादन करता, आत्मा और ब्रह्म। अब दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वेदांत दर्शन का एक सूत्र है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यानी वेदांत दर्शन ये कहता है कि सृष्टि में सिर्फ एक तत्व सही है, यानी ब्रह्म। यानी सृष्टि के विकास के लिए ब्रह्म उत्तरदायी है, बाकी सब कुछ क्या गलत, यानी जगत मिथ्या है। यानी संसार में
सिर्फ एक तत्व सही है, ब्रह्म, बाकी सब कुछ गलत है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का प्रतिपादन किसने किया? वेदांत दर्शन ने। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पर बल किसने दिया दोस्तों? वेदांत दर्शन ने। एक ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है वेदांत दर्शन ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो ब्रह्मा भावश्च। यानी अगर ये पूछता है कि ब्रह्मा भावश्च शब्द का प्रयोग किस दर्शन में किया गया दोस्तों? वेदांत दर्शन में। वेदांत दर्शन में कितने सूत्रों का प्रतिपादन किया गया दोस्तों? 555 सूत्रों का। वेदांत दर्शन में मुख्य तत्व कितने दोस्तों? 2 हैं। अगर कुल पूछिए तो 555। वेदांत दर्शन में बादरायण द्वारा ग्रंथ कौन सा है? ब्रह्म सूत्र। नोट कर लो दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षण विधियां। वो क्वेश्चन ये पूछता है कि वेदांत दर्शन में कितने प्रकार की शिक्षण विधियां दोस्तों? तो 3। पहली श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अब श्रवण क्या होता है? सुनकर ज्ञान अर्जित करना। मनन क्या होता है? चिंतन करना। निधिध्यासन क्या होता है? अपने व्यवहार में ढालना। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अनुशासन के प्रकार। वेदांत दर्शन में कितने प्रकार का अनुशासन माना गया दोस्तों? 3 प्रकार का। पहला दमनात्मक अनुशासन, दूसरा प्रभावात्मक अनुशासन, तीसरा मुक्त्यात्मक अनुशासन। इसको दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे क्या होता है। दमनात्मक अनुशासन होता है दंड द्वारा अनुशासन स्थापित करना। ठीक है दोस्तों। प्रभावात्मक अनुशासन होता है शिक्षक अनुशासित, तो छात्र अनुशासित। ठीक है। मुक्त्यात्मक अनुशासन होता है छात्र को स्वतंत्र छोड़ देना। समझना, अगर उसने पूछा कि वेदांत दर्शन में कितने प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया दोस्तों? 3 प्रकार की। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण मीन्स क्या होता है कि हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, अगर सुनकर जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो कौन सा ज्ञान कहलाता है दोस्तों? सुनकर, यानी श्रवण।
मनन चिंतन करना। शब्द आपने दो जगह से ज्ञान अर्जित किया है और दोनों जगह से एक ज्ञान अर्जित किया, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन है। तो जब आप अपनी बुद्धि के द्वारा उस पर चिंतन करके सही ज्ञान को अर्जित करते हो और गलत ज्ञान को नकार देते हैं तो क्या कहलाता है? चिंतन। यानी किन्हीं दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को हमें एक्सेप्ट करना हो तो उस पर हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे कि भाई इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी है। कौन सा कहलाता है? मनन। निधिध्यासन कहलाता है अपने व्यवहार में डालना। फिर जब आपको अच्छा ज्ञान मिल जाएगा तब आप उसे अपने व्यवहार में ढाल लेंगे, वो क्या कहलाता है? निधिध्यासन। अब उसने पूछा कि अनुशासन, वेदांत दर्शन में अनुशासन कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का है। दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन। देखो समझो, अगर उसने पूछा कि दमनात्मक अनुशासन क्या होता है, कि जिसमें छात्र की इच्छाओं और आवश्यकताओं को दबा दिया जाता है और उसे दंड के द्वारा उसमें अनुशासन स्थापित किया जाता है, वो दमनात्मक अनुशासन कहलाता है। दूसरा उत्तर प्रभावात्मक अनुशासन। प्रभावात्मक अनुशासन कौन सा होता है दोस्तों? कि जब टीचर अनुशासित रहेगा तो छात्र अनुशासित रहेगा। सब एक टीचर है, अपनी क्लास के छात्रों से ये कहता है कल आप लोगों को करेक्ट 9 बजे आना है कॉलेज, लेकिन खुद वो 9:10 पा रहा है, तो क्या स्टूडेंट कह सकते हैं कि आप अनुशासित नहीं? अगर एक अध्यापक किसी स्टूडेंट से ये कहता है कि तुम्हें कल 9 बजे स्कूल आना है, तो उससे पहले टीचर को स्वयं 8:55 पर उस कॉलेज में उपस्थित रहना होगा, तब जाके वो दूसरे लोगों से उम्मीद कर सकता है। यानी प्रभावात्मक अनुशासन ये कहता है कि अगर हम किसी छात्र में, किसी व्यक्ति में किसी भी अनुशासन की व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस व्यवस्था को हमें अपने आप में स्थापित करना होगा, तब जाके हम किसी दूसरे से कह सकते हैं। तो शिक्षक अनुशासन तो छात्र अनुशासन। अगर मैं अनुशासित हूं तो आप लोग अनुशासित हैं, अगर मैं अनुशासनहीनता कर रहा हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। मुक्त्यात्मक अनुशासन, इसमें छात्र को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, यानी छात्र फ्री या कुछ भी पढ़ सकता, कुछ भी कर सकता है। इसके जनक प्रकृतिवाद है, इसके जनक आदर्शवाद है, इसके भी जनक आदर्शवाद माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर। लेकिन यह है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा था प्रभावात्मक अनुशासन किसे कहते हैं, तो इसमें शिक्षक और छात्र दोनों अनुशासित होते हैं, वो कहलाता है। नोट कर लीजिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं वेदांत दर्शन के संप्रदाय। देखो समझो, यहां से एक क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। पहला होता है दोस्तों अद्वैतवाद। द्वैतवाद, द्वैतवाद। ठीक है दोस्तों, अब इसके जनक हैं दोस्तों शंकराचार्य। इसके जनक है दोस्तों माधवाचार्य। इसके जनक हैं दोस्तों निम्बकाचार्य। इसके जनक हैं दोस्तों वल्लभाचार्य। इसके जनक है रामानुजाचार्य। आगे चलते हैं, ठीक, इधर देखते हैं, अभी समझेंगे आप लोग को। देखो वेदांत दर्शन में मीमांसा का महत्वपूर्ण स्थान है। मीमांसा का अर्थ होता है
ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वेदांत दर्शन में ज्ञान के भेद हैं दोस्तों दो। देखो, पहला पराज्ञान, दूसरा अपराज्ञान। पराज्ञान किसे कहते हैं? जो होता आध्यात्मिक ज्ञान। अपराज्ञान होता है भौतिक ज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब एक और आता है वेदांत दर्शन अनुशासन के लिए आत्मसंयम और आत्म अनुशासन पर बल देता है। समझना दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन मिलने के आपको पूरे पूरे चांस है। अगर उसने पूछा कि वेदांत दर्शन के संप्रदाय दोस्तों कितने हैं, तो को 5 लगाने। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। अब अद्वैतवाद के जनक कौन है दोस्तों? शंकराचार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। उसने पूछा द्वैतवाद के जनक कौन है? माधवाचार्य। द्वैतवाद के जनक कौन है? निम्बकाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के जनक कौन है? वल्लभाचार्य। विशिष्टा द्वैतवाद के जनक कौन है? रामानुजाचार्य। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि मीमांसा का अर्थ यानी मीमांसा का प्रयोग किस दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान है? तो वेदांत दर्शन में मीमांसा का महत्वपूर्ण स्थान है। अब मीमांसा का शब्द करते होते ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। दोस्तों आप एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना कि वेदांत दर्शन पूर्ण रूप से ब्रह्म पर टिका हुआ है, इसलिए तो उन्होंने एक नारा दिया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। या उसमें 2 तत्व बताएं, ब्रह्म और आत्मा। यानी संसार में जो भी उत्पत्ति हुई है, जिस संसार का निर्माण हुआ है, वो किसने किया है? ब्रह्म। अगर एक छात्र वर्तमान में किसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे किसका प्राप्त करना है? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, यानी उसे ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है दोस्तों। उसने पूछा कि वेदांत दर्शन में ज्ञान के कितने भेद हैं दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो 2 प्रकार के, एक होता है पराज्ञान, एक अपराज्ञान। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है? उसने पूछा कि वेदांत दर्शन में पराज्ञान किस ज्ञान को कहा जाता है? तो ऑप्शन में आएगा आध्यात्मिक ज्ञान। उसने पूछा वेदांत दर्शन में अपरा ज्ञान किसे कहते हैं? तो आएगा भौतिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान कौन सा होता है दोस्तों? जो भगवान का होता है, जो धार्मिक ज्ञान होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जिसकी भगवान है किसी में आस्था होती है, किसी की किसी में आस्था होती है, लेकिन वेदांत दर्शन की आस्था किसमें थी? ब्रह्म में। तो कौन सा ज्ञान है? आध्यात्मिक। भौतिक ज्ञान कौन सा होता है? अपरा ज्ञान कौन सा होता है दोस्तों? वो ज्ञान जो मानव द्वारा निर्मित हो, यानी ऐसा ज्ञान जो मानव द्वारा निर्मित हो। यानी जैसे मेरे हाथ में ये लगा हुआ है मार्कर, ये लगा हुआ बोर्ड है, यानी लाइट है, जो कैमरा है, मोबाइल है, यानी ऐसा ज्ञान जिसको मानव ने निर्मित किया है, ऐसा ज्ञान जो मानव द्वारा निर्मित है, ऐसा ज्ञान जो मानव ने अपने स्वार्थ के लिए उसका निर्माण किया है, वो कौन सा कहलाता है? अपराज्ञानी भौतिक ज्ञान। अब वेदांत दर्शन अनुशासन के लिए एक तो आत्म संयम और आत्म अनुशासन पर बल देता है। किस दर्शन में है? आत्म अनुशासन बल पर बल दिया गया है वेदांत दर्शन में। नोट कर लो दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों, लेना चाहो तो। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों,
अनुशासन की अवस्थाएं वेदांत दर्शन में। देखो दोस्तों, पहली ये इसकी 4 अवस्था। अगर उसने पूछा वेदांत दर्शन में अनुशासन की कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, 4। अनुशासन कितने प्रकार का होता है? 3, दमनात्मक, प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक। अब देखो क्या होता है इनमें। इस अवस्था में छात्र का अपनी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है। उसका ध्यान इधर उधर भटकता है। इस अवस्था को चंचल की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को चंचल की अवस्था कहते हैं। दोस्तों थोड़ा मैं इनको साफ कर दे रहा हूँ, बाद में लिखता चल रहा हूँ। दूसरी आती है मूढ़ावस्था। इस अवस्था में बालक का इंद्रियों पर सीमित नियंत्रण होता है। इसमें छात्र में इस अवस्था में छात्र में संकल्प शक्ति का विकास होता है। ठीक है दोस्तों। तीसरी कौन सी आती है दोस्तों? विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में पूर्ण रूप से इंद्रियों के अधीन कार्य करता है तथा इसमें बालक में
स्व और अश्व के बीच टकराव होता है। ठीक है दोस्तों, एक आती नेक्स्ट एकाग्रता। एकाग्रता अवस्था। इस अवस्था में बालक का पूर्ण रूप से नियंत्रण, बालक का इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। इस अवस्था को नैतिक विकास की अवस्था कहते हैं। समझना दोस्तों, है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसने पूछा दोस्तों कि वेदांत दर्शन में अनुशासन की कितनी अवस्थाएं दोस्तों, तो आपको लगाने 4, क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रतावस्था। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 यहां से ले लेता है, एक अपोजिट लेता है, निम्न में से कौन सी वेदांत दर्शन की अवस्था नहीं है। ठीक है, अब उसने पूछा क्षिप्तावस्था किसे कहते हैं, कि इस अवस्था में छात्र का यानी बालक का मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है। किस अवस्था में बालक का उसकी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता? क्षिप्त अवस्था में। किस अवस्था में बालक का मन या ध्यान इधर उधर भटकता है? ध्यान इधर उधर भटकता है, क्षिप्त अवस्था। किस अवस्था को चंचल की अवस्था कहा जाता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। किस अवस्था को वेदांत दर्शन की किस अवस्था को चंचल की अवस्था कहा जाता है? क्षिप्त अवस्था को। किस अवस्था में बालक का इंद्रिय और मन पर नियंत्रण नहीं होता और उसका ध्यान इधर उधर भटकता है? क्षिप्त अवस्था में। यानी अगर वो क्वेश्चन बना के देगा तो ये वाला स्टेटमेंट देगा कि किस अवस्था में बालक का इंद्रिय और मन पर नियंत्रण नहीं होता और उसका ध्यान इधर उधर भटकता है, क्षिप्त अवस्था। अगर वो ये कहता है क्षिप्त अवस्था को किस और नाम से जाना जाता है, तो चंचल की अवस्था। वेदांत दर्शन की किस अवस्था को चंचल की अवस्था कहा जाता है? क्षिप्त अवस्था को। ठीक है, मूढ़ अवस्था, इस अवस्था में बालक का इंद्रिय और मन पर सीमित नियंत्रण होता है, यानी कंट्रोल थोड़ा थोड़ा कर लेता है कि आज मैं ये काम नहीं करूंगा, थोड़ी देर के लिए। अगर उसने ये कह दिया कि आज मैं पूरे दिन मोबाइल नहीं छूंगा, वो एक जगह रखती है बिल्कुल, अब उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन क्या होता है कि आधा दिन खत्म होने के बाद वो थोड़ा ले लेता है कि यार मुझसे नहीं रहा जा रहा, यानी थोड़ा थोड़ा सीमित नियंत्रण कर लेता है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए तो उसमें संकल्प शक्ति का विकास शुरू हो जाता है। यानी किस अवस्था में बालक का संकल्प शक्ति का विकास प्रारंभ हो जाता है? मूढ़ अवस्था में। किस अवस्था में बालक का इंद्रिय और मन पर सीमित नियंत्रण होता है? मूढ़ अवस्था में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा संकल्प शक्ति का विकास किस अवस्था में होता है दोस्तों? मूढ़ अवस्था में। अब विक्षिप्त अवस्था, इस अवस्था में पूर्ण रूप से बालक इंद्रियों के अधीन कार्य करता है। उसमें इस बालक में स्व और अश्व, स्व और अश्व जानते हैं दोस्तों, स्व होता है स्वयं से, अश्व होता है बाहर से। अब वो ये कहता है कि मैं अपनी मानूं या घर वालों की मानूं। अश्व मीन्स कोई दूसरे उससे कह रहे कि आप इस काम को करो, लेकिन आपका मन कह रहा है कि मैं इस काम को नहीं करूं, क्योंकि इसमें स्व और अश्व यानी इन दोनों के बीच टकराव होता है। अगर सब घर वालों ने ये कह दिया कि आज आप स्कूल जाओ, लेकिन आपके अंदर जो मन है, आपका मन कह रहा है कि नहीं आज मैं छुट्टी करूंगा, तो जो स्व है वो कह रहा है कि मैं छुट्टी करूंगा, लेकिन अश्व जो घर वाले कह रहे हैं कि आप जाओ, यानी इन दोनों के बीच में जो टकराव होता है कि मैं क्या करूं, वो किस अवस्था में होता है दोस्तों? विक्षिप्त अवस्था। किस अवस्था में बालक में स्व और अश्व की भावना पाई जाती है? विक्षिप्त अवस्था में। एकाग्रता, इसमें बालक का पूर्ण रूप से इंद्रियों पर नियंत्रण होता है और नैतिक विकास की अवस्था होती है। यानी अगर उसने ये कह दिया कि आज मुझे पूरे दिन मोबाइल नहीं छूना है, तो नहीं छूना है। ठीक है, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, और जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है उसे जैन दर्शन में जैनी कहा जाता है दोस्तों। नोट कर लो दोस्तों से।
स्क्रीनशॉट ले जाओ, स्क्रीनशॉट ले, है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रता। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, वेदांत दर्शन के अनुसार सृष्टि का विकास, ठीक है दोस्तों। देखो कैसा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी आगे और पढ़ा रहा हूं, फिर समझाता हूं। नेक्स्ट, वेदांत दर्शन में दो प्रकार की सत्ता पाई जाती है। कितने प्रकार की सत्ता पाई जाती है? दो प्रकार की। एक होती है परमार्थिक सत्ता, दूसरी होती है व्यवहारिक सत्ता। अब उसने पूछा कि वेदांत दर्शन के अनुसार सृष्टि के विकास का क्रम, सृष्टि के विकास क्रम, तो पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। कहते हैं हमारा जो तत्व, जो शरीर है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो मैंने सांख्य दर्शन में पढ़ा दिया। अगर आपको देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके देख सकते हैं सांख्य दर्शन को। तो सांख्य दर्शन में आपको पूरे 5 तत्व, 25 तत्व, हमारे पूरे शरीर कितने प्रकार को, ये सब आपको मिलेगा। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यानी सबसे पहले आकाश आएगा, फिर वायु आएगा, फिर अग्नि आएगा, फिर जल आएगा, फिर पृथ्वी आएगा। यानी आकाश, कभी कभी वो दे सकता है आकाश, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर जल, ऐसे कभी कभी वायु, तो इसका क्रम ऐसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अगर उसने पूछा वेदांत दर्शन के साथ सृष्टि के विकास का सही क्रम बताइए, तो आपको ये याद करना है। उसने पूछा वेदांत दर्शन में दो प्रकार की सत्ता, कितने प्रकार की पाई? दो प्रकार। एक तो परमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता। एक ऐसा ज्ञान जो हमारे व्यवहार में उपयोग ना हो, एक ऐसा ज्ञान जो हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लेके आए। कितने प्रकार की सत्ता? दो प्रकार की सत्ता। नोट कर लो दोस्तों। आगे चलें दोस्तों। नोट डालो दोस्तों। देखो, वेदांत दर्शन में उपनिषदों के ज्ञान का भी वर्णन किया गया है। मोक्ष क्या है और इसकी प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, इसका ज्ञान अर्जित करना
अर्जित करना वेदांत दर्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वेदांत दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति आत्मा और प्लस ब्रह्म के, आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान, ब्रह्म के ज्ञान को अर्जित करके प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर उसने पूछा वेदांत दर्शन में किन के ज्ञान का वर्णन किया है, उपनिषदों के ज्ञान का भी दोस्तों वर्णन किया गया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मोक्ष क्या है, इसकी प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, इनका ज्ञान अर्जित करना वेदांत दर्शन कहलाता है। यानी वेदांत दर्शन ये कहलाता है कि आप अपने जीवन में मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनके कौन कौन से साधन है, इन सबको मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसमें वर्णन किया गया, वेदांत दर्शन में। अब वेदांत दर्शन मोक्ष कैसे प्राप्त होगा कि जब आपको आत्मा और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, जब आपको ये पता होगा आत्मा किसे कहते हो, ब्रह्म किसे कहते हैं, तब जाके इनके आपको ज्ञान अर्जित करने पड़ेगा। जब इस ज्ञान को अर्जित कर लेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तभी तो इन्होंने कहा है, इनका एक सूत्र है जो मैंने लिखा दिया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यानी संसार में अगर जो कुछ भी सत्य वो सिर्फ ब्रह्म है, बाकी सब जगत मिथ्या है। वेदांत दर्शन में कितने सूत्रों का वर्णन किया, 555। वेदांत दर्शन कौन सा दर्शन है, चरमोत्तक दर्शन, आधुनिक दर्शन। वेदांत दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है, वेदों का अंतिम भाग। वेदांत दर्शन के जनक कौन है, महर्षि बादरायण। ठीक है दोस्तों, ये था वेदांत दर्शन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इससे आगे वाली जब भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें अब साथ ही साथ बाद में क्वेश्चन पुटअप कर दिया करूंगा। जैसे आज मैंने वेदांत दर्शन पढ़ा लिया, तो वेदांत दर्शन से कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होने के चांस रहते हैं और कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है वो बाद में उसका भी डिस्कस किया करूंगा। इससे आगे वाली वीडियो, आज इस वाली वीडियो में तो नहीं, इससे कल भी जो मैं वीडियो बनाऊंगा, इससे आने वाली जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर पहले क्लियर करने के बाद फिर उसके क्वेश्चन भी लिख दिया करूंगा। फिर आप उनके आंसर खुद लिखिया करना कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है और क्वेश्चन बनने के कैसे कैसे चांस होते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, धन्यवाद।